अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लेवल 5.5 की इस एडवांस्ड मिनी सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस लेवल 5.5 के एडवांस्ड मिनी सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। और आज के इस हिस्से में हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट को स्टॉप किया था। उसका थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक बता दूँ आपको इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, कि उसमें हमने फॉर्म्स क्रिएट किया था यूज़र के लिए अलग से, एडमिन के लिए अलग से। उसके अलावा हमने एडमिन के लिए अलग से कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर बनाया और यूज़र के लिए अलग से लॉगिन कंट्रोलर बनाया। फिर एडमिन के लिए अलग से एक डैशबोर्ड का कंट्रोलर बनाया जिसको हमने एडमिन कंट्रोलर का नाम दिया, और उसके ज़रिए हम उसको एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी मेक ऑथ के थ्रू होम कंट्रोलर डिज़ाइंड है जो कि यूज़र्स का होम पेज है, मतलब यूज़र का डैशबोर्ड है। तो हमने स्टॉप कहाँ पे किया था हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल को। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने गार्ड्स बनाना भी सीखे थे, कैसे हमने एडमिन और एडमिन एपीआई का गार्ड बनाया था। और अब उन गार्ड्स को हम यूज़ करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में टू मेक द डिफरेंट, नॉट ओनली डिफरेंट लॉगिन फॉर्म बट आल्सो कि डिफरेंट यूज़र डिफरेंट डैशबोर्ड पे लॉगिन हो सके। जो यूज़र है वो एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस ना कर सके, जो एडमिन है वो यूज़र का डैशबोर्ड एक्सेस ना कर सके। ऑल दो इन सम कंडीशंस हम ऐसा कर सकते हैं कि जो एडमिन है वो यूज़र्स का डाटा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो अपने डैशबोर्ड पे रहते हुए, ना कि यूज़र के डैशबोर्ड पे जाके। अगर हम यूज़र जैसा उसका डैशबोर्ड बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट और दिस टास्क और दिस मिनी सीरीज़। तो यहाँ पे हमारा यूज़र का डैशबोर्ड अलग से होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ, ये हमारा यूज़र का डैशबोर्ड है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे। देखिए यूज़र लॉगिन फॉर्म पे आ गया। इसी तरीके से हमने एक एडमिन डैशबोर्ड बनाया था जिसको हमने राउट के साथ कनेक्ट किया था एडमिन के। जस्ट हम एडमिन लिखें, अगर एडमिन लॉग्ड इन है तो वो डैशबोर्ड पे चला जाए, अदरवाइज वो एडमिन लॉगिन फॉर्म पे चला जाए। तो मैं इसको हिट करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे हम एडमिन डैशबोर्ड पे आ गए। इसकी वजह यह है कि इसको अभी हमने अथेंटिकेट नहीं किया, अभी हमने इस पर मिडलवेयर अथोराइजेशन का मिडलवेयर नहीं लगाया। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। अलग फॉर्म्स बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर्म्स के साथ अटैच करेंगे और देखेंगे कैसे हम बगैर कुछ कोड लिखे स्मॉल चेंजेस करते हुए हम अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एज़ यूजुअल कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद बेल का आइकन उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या हर आने वाली नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको ऑथ पे लेके जाता हूँ। ऑथेंटिकेशन के बगैर हम इस पेज को एक्सेस नहीं करना चाह रहे, तो मैं यहाँ अपना फेवरेट सबलिम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। यहाँ पे जितनी फाइल्स ओपन थी वो मैं क्लोज़ करता हूँ। तो इस काम के लिए हम एडमिन कंट्रोलर को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम जिस तरीके से आपने ये देखा होम के अंदर ये अथोराइजेशन के लिए कंट्रोलर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर इंस्टेंस, और यहाँ पे पब्लिक फंक्शन और मिडलवेयर ऑथ, जबकि वेब है जो कि यूज़र के लिए, अगर हम यहाँ पे वेब नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वेब को उठाएगा। तो यहाँ पे हम एडमिन दे देते हैं कि अब ये एडमिन के जो गार्ड है उस पर लग गया कि अगर एडमिन लॉग्ड इन है तो वो इस डैशबोर्ड को ओपन करेगा, अदरवाइज वो इसको ओपन नहीं करेगा। हम यहाँ पे मल्टीपल भी दे सकते हैं, जैसे एडमिन के बाद कॉमन डाल के यूज़र गार्ड भी दे सकते हैं। तो ऑथ अब 2 गार्ड लेगा, यूज़र गार्ड भी और एडमिन, लेकिन वो हमारा स्कोप नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ एडमिन को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब मैं जब यहाँ पे दोबारा एडमिन को ओपन करता हूँ तो ये देखें मुझे यूज़र फॉर्म पे लेके जा रहा है। इसको चाहिए कि मुझे ये एडमिन लॉगिन फॉर्म को पर लेके जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ऑथ के अंदर जो एडमिन लॉगिन फॉर्म है हमारा, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर है, ये जो सिंपल लॉगिन कंट्रोलर है, दोनों यूजिंग सेम फंक्शंस, सेम ट्रेड्स, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है सिवाय रीडायरेक्ट टू के। और रीडायरेक्ट टू तब होगा जब यूज़र लॉग्ड इन होगा। अब सबसे पहले इसमें जो चीज़ हमने करना है वो ये है कि इसमें गार्ड को डिफाइन करना है। हम इंडिविजुअली लॉगिन कंट्रोलर में भी गार्ड को डिफाइन कर सकते हैं और एडमिन लॉगिन कंट्रोलर में भी, जो कि डिफाइंड है इस अथेंटिकेट यूज़र्स के अंदर। मैं यहाँ पे जाऊँगा अथेंटिकेट यूज़र्स के अंदर और एंड पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक गार्ड डिफाइन है जो कि ऑथ गार्ड है। अब ऑथ गार्ड का मतलब ये होता है कि ये एक प्रोटेक्ट कर रहा है गार्ड को, मतलब जो ऑथ डॉट पी के अंदर हमने गार्ड डिफाइन किए हैं, जो उसका डिफ़ॉल्ट, अगर हमने इसको कोई पैरामीटर नहीं दिया तो वो वेब गार्ड को डिफाइन करेगा, हमेशा वेब गार्ड को सेव करेगा। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे अब ये किस जगह पे हूँ, मैं ऑथेंटिकेट यूजर्स में हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूजर्स के लिए, तो दैट इज़ जस्ट फाइन फॉर यूजर्स। लेकिन फॉर एडमिन मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और ये जो हमारा एडमिन का कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। क्यों पेस्ट करूँगा, क्योंकि ट्रेड को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। अब ऑथेंटिकेट्स यूज़र जो है वो इस फंक्शन को यूज़ करेगा और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ एडमिन, कि इसने प्रोटेक्ट करना है, एडमिन ऑथ ने प्रोटेक्ट करना है गार्ड किसको, एडमिन को, कि एडमिन लॉग इन नहीं है तो वो उसको लॉगिन, एडमिन लॉगिन फॉर्म पे ले जाए। अब एडमिन लॉगिन फॉर्म को डिफाइन भी ऑथेंटिकेट्स यूज़र के अंदर किया गया है। और अगर हम ऑथेंटिकेट्स यूज़र में देखें शो लॉगिन फॉर्म, जो मैंने आपको लास्ट टाइम राउट्स में दिखाया था, तो ये वो फंक्शन है। मैं इस सारे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको भी ओवरराइड करूँगा एडमिन लॉगिन फॉर्म के अंदर। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं auth डॉट लॉगिन है, तो हमारे पास जो रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर जो फोल्डर है वो है व्यूज़ के अंदर dashboard.blade.php, ठीक है, ये हमारे पास है एडमिन का, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इस पे रिटर्न व्यू में लिख देता हूँ ऑथ के अंदर, सॉरी डैशबोर्ड है, ये लॉगिन फॉर्म हमने करना है, तो लॉगिन फॉर्म हमारा यहाँ पे ऑथ के अंदर, सॉरी ऑथ के अंदर एडमिन डैश लॉगिन, एडमिन डैश लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पेज पे, ये हमने व्यू दे दिया, सेव किया। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं जब एडमिन लॉगिन करूँगा तो वी आर गोइंग टू एडमिन लॉगिन फॉर्म, और अगर मैं सिंपल लॉगिन करूँगा तो हम वी आर गोइंग टू सिंपल लॉगिन फॉर्म। अगर यहाँ पे मैं होम को टारगेट करूँगा, इट विल रीडायरेक्ट अस टू यूज़र लॉगिन फॉर्म, लेकिन अगर मैं एडमिन को एक्सेस करूँगा, मतलब एडमिन डैशबोर्ड को, तो इट विल रीडायरेक्ट अस टू द एडमिन लॉगिन फॉर्म। तो सिर्फ हमारा ये दो फंक्शन ओवरराइड करने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। एक और प्रॉब्लम भी यहाँ पे रिजॉल्व होगी हमारी, कि जब हम लॉगिन करते हैं एडमिन लॉगिन फॉर्म को यूज़ करते हुए, यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, तो वो अगर हमने ये गार्ड यहाँ पे डिफाइन ना किया हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वेब गार्ड लेगा, और वेब गार्ड क्या करेगा, यूजर्स के टेबल को देखेगा। तो इस गार्ड को यहाँ पर ऐड करने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि अब हमने यहाँ पे इसको एडमिन पैरामीटर पास कर दिया, तो अब ये करेगा क्या, एडमिन गार्ड पास करेगा किसको, लॉगिन प्रॉपर्टी को। तो चलिए देखते हैं उसके अंदर हमारे जो ऑथेंटिकेट्स यूज़र के अंदर। अब जब हम लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, यहाँ पे सिंपली वो चेक कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। वैलिडेशन जो है उसके लिए हम वैलिडेट यूज़ करते हैं, तो वो इट डजंट टेक एनी गार्ड। जो एक्चुअल गार्ड है वो अटैम्प्ट में है, कि जब हम अटैम्प्ट करते हैं लॉगिन की, तो उस फंक्शन के अंदर हमने गार्ड को टारगेट करना है। तो यहाँ से मुझे फिर इस फंक्शन को भी कॉपी करना होगा और एडमिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे मैं इसको लॉगिन के बाद पेस्ट कर देता हूँ। अब ये गार्ड क्या करेगा, ये चेक करता है कि कौन सा गार्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं एडमिन, अगर यहाँ पे लिखता हूँ दिस गार्ड अटेम्प्ट, ये लिखा मैंने, डी किया इसको, और अगर मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी यूज़र नेम डॉट कॉम, अभी मैंने यूज़र क्रिएट नहीं किया, मैं रेंडमली पासवर्ड देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सेंड करता हूँ। तो ये अटेम्प्ट लॉगिन कह रहा है कि जी मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट, सॉरी, तो रिक्वेस्ट ये जो है हमारे पास, ये रिक्वेस्ट जो है ये एडिड नहीं है, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट पी, ये मैंने PHP कंपेनियन इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके मदद में कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करता हूँ, तो एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट से मैं इसको क्लिक एंटर करूँगा, तो यहाँ पे अब हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट यूज़ एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट ऐड हो गया। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे वो कह रहा है ऑथ नॉट फाउंड, मतलब जो ऑथ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको भी कंट्रोल शिफ्ट पी करता हूँ, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन सा ऑथ ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने मिडलवेयर ऑथ नहीं ऐड करना, बल्कि यूज़ ऑथ कर लेते हैं, सिंपल। तो ये खुद ही हमारा जो ऐप के अंदर ऑथ फसाड है डिफाइन, वो उसको लोड कर लेगा। रन किया, सेंड, तो यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है फॉल्स। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये जो गार्ड है ये क्रेडेंशियल लेके इसको एडमिन, इसमें एडमिन है हमारे पास। तो अगर मैं इसको सिर्फ गार्ड को ऐसे लिख के ऐसे इसको दोबारा सेंड करूँ, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं गार्ड एडमिन आ रहा है, जबकि हमें पता है कि हम अगर हम सिंपल गार्ड को पास करते हैं तो ये वेब गार्ड को लेता है। तो डेफिनेटली जब वेब गार्ड अटेम्प्ट करेंगे हम, तो ये इसको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अभी हमने क्रेडेंशियल नहीं पास किया, तो सपोज मैं यहाँ पे एडमिन लिख देता हूँ, एडमिन लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्रेडेंशियल्स नहीं पास किए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको
ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डी को पास करते हैं, तो देखते हैं अब ये ट्रू होगा। अब मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ, सॉरी सेमी कॉलन मिसिंग है, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ डी को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और फिर इसके बाद इसको सेंड करता हूँ। तो भी अब यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमने गार्ड के अंदर एडमन नहीं लिखा, तो मैं अब एडमन लिखता हूँ, अब ये ट्रू देगा हमें रिटर्न। तो यहाँ पे ये एट गार्ड एडमन अटेम्प्ट रिक्वेस्ट, और सॉरी हाँ फॉल्स देगा ना, सॉरी, क्योंकि हमारे पास जो यूज़र है वो तो इनवैलिड है ना, वो यूज़र मौजूद नहीं है, तो इस वजह से वो फॉल्स ही देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अब एडमन लॉगिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे इसको एडमन पास कर देता हूँ और हम 2 डमी यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि ये तो फॉल्स सारी बातें दे गई क्योंकि हमने क्रेडेंशियल जो नहीं दिए, तो यहाँ पे दिस क्रेडेंशियल डज नॉट मैच ओवर रिकॉर्ड, तो दैट इज़ जस्ट फाइन। तो यहाँ पे अब हमने अटैम्प्ट लॉगिन को ऐड कर दिया, शो लॉगिन फॉर्म को ऐड कर दिया और गार्ड को डिफाइन कर दिया एडमन के साथ, राइट। तो अब हम यहाँ, अच्छा इसको अगर आप ऑथ गार्ड को ऐड ना करना चाहें तो आप यहाँ पे स्लैश ऑथ भी लिख सकते हैं, लेकिन चले हमने ऊपर ऐड कर लिया। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बेसिक्स लारावल के बिगनर्स कोर्स में आपको मैंने बताई हुई हैं, जो कि लारावल 5.4 के वीडियो सीरीज़ में है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने 2 यूज़र्स क्रिएट करने हैं। तो मैं इस वक्त L55 ब्लॉक के फोल्डर में हूँ, तो यहाँ से मैं PHP आर्टिसन टिंकर में जाऊँगा। आपको शायद टिंकर का अगर नहीं पता तो टिंकर के लिए भी मैंने कंप्लीट सीरीज़ बनाई है। ये एक कमांड लाइन, एक CLI है टू रन डिफरेंट PHP एंड एलोक्वेंट डेटाबेस कमांड्स। टिंकर में जाएंगे। अब इसके लिए मैं 2 यूज़र क्रिएट करूँगा, app/यूज़र। ये मैंने फैक्ट्री के अंदर जो मॉडल डेटाबेस के अंदर फैक्ट्री का ऑप्शन है उसके अंदर क्रिएट किया हुआ है 2 फंक्शंस, एक एडमिन के लिए और एक यूज़र के लिए। तो ऐप यूज़र, तो हमारे पास ये एक यूज़र क्रिएट हो गया। अब दूसरा यूज़र हम एडमिन का क्रिएट करते हैं एक ही, तो ये ले हमारे पास 2 यूज़र क्रिएट हो गए। मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ और सेव कर देता हूँ मैं एडमिन के मॉडल में। ये मॉडल है और यहाँ पे मैं इनको एज अ कमेंट, ये मैंने कौन सा, ये यूज़र है, तो ये यूज़र है। पासवर्ड दोनों का सेम है तो इसलिए मैं पासवर्ड सेव नहीं करता, सीक्रेट है दोनों का पासवर्ड। ये हमारे पास एडमिन है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करता हूँ, चेक करता हूँ कि वेदर लॉगिन इज़ वर्किंग। अब ये हमारे पास कौन सा राउट है, ये लॉगिन एडमिन का। तो इसमें मैं एडमिन का यूज़र नेम जो कि ईमेल है और सीक्रेट पासवर्ड दिया और आप देख सकते हैं वी आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन टू एडमिन डैशबोर्ड, राइट। अब ये एडमिन का डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अगर लॉग आउट करता हूँ तो सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया। अगर मैं अब दोबारा एडमिन पे जाता हूँ डैशबोर्ड पे तो इट विल रीडायरेक्ट मी बैक टू एडमिन लॉगिन फॉर्म। और अगर मैं होम पे जाता हूँ जो कि यूज़र डैशबोर्ड है तो इट विल रीडायरेक्ट मी टू द यूज़र लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़र वाला यूज़ करता हूँ पासवर्ड यूज़र नेम, ये यूज़र नेम है और हम यहाँ पे सीक्रेट इसका पासवर्ड एंटर किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई एम लॉग्ड इन एंड आई एम ऑन द यूज़र डैशबोर्ड। अब अगर मैं एडमिन को एक्सेस करना चाहता हूँ डैशबोर्ड को, अब मैं लॉग्ड इन हूँ लेकिन एज अ यूज़र, तो आप देख रहे हैं कि इट विल थ्रो मी बैक ऑन द होम पेज। ये देख सकते हैं आप, एडमिन लिखा और इसने मुझे वापस डैशबोर्ड पे भेजी यूज़र डैशबोर्ड कि भाई आप लॉग्ड इन है यूज़र के नाम से, क्यों आप एडमिन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन लॉगिन तो अगेन इट विल थ्रो मी बैक ऑन द यूज़र डैशबोर्ड। सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। हमने मल्टीपल ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ। अब मैं यहाँ पे एडमिन पे जाता हूँ, एडमिन, तो ये मुझे ले जाएगा एडमिन लॉगिन फॉर्म। अब यहाँ पे मैं एडमिन को लॉगिन करता हूँ, देखिए दोबारा से, ये हमने इसको किया और हम एडमिन डैशबोर्ड पे वापस आ गए। तो इस तरीके से अब हम इसको लॉग आउट कर सकते हैं। अब जब हम लॉग आउट करते हैं तो क्या होता है कि सारा सेशन जो है वो क्लियर हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं ऑथेंटिकेट्स यूज़र में जो लॉग आउट है, तो ये हमारे पास लॉग आउट है। ये सारा सेशन जो है ये डिस्ट्रॉय करके हमें वापस डैशबोर्ड पे ले जाता है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हम डिफरेंट डैशबोर्ड्स बना सकते हैं और किस तरह डिफरेंट लॉगिन फॉर्म्स बना सकते हैं। एडमिन के लिए डिफरेंट और यूज़र के लिए डिफरेंट फॉर्म बना सकते हैं लॉगिन के लिए। अब आप इनको, चूँकि हमने व्यूज़ डिफरेंट हैं, आप इनको डिफरेंटली स्टाइल भी कर सकते हैं CSS के थ्रू। इन पे बैकग्राउंड इमेज डिफरेंट लगा सकते हैं, इसको लुक एंड फील डिफरेंट बना सकते हैं एडमिन के लिए और यूज़र के लिए और। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विद इन सम अनदर कूल मिनी टिप्स। इसी को हम मल्टी ऑथ को ही लेके आगे चलेंगे और इसमें कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।